प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चित्रकला का पेपर 2025 का सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व किया था। इस पेपर में ये चित्रकला 2000 का पेपर है। इसे सॉल्व करने से पहले हम पेपर पे देखेंगे क्या करना है। यहाँ अनुक्रमांक दिया है और नाम दिया है, तो यहाँ हम अपना अनुक्रमांक और नाम लिखने के बाद इसमें जो भी निर्देश है उसे अच्छे से पढ़ेंगे और निर्देश को पढ़ने के बाद ही हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है 3 खंड है, सभी तीनों खंडों को हल करना है और खंड क में आलेखन और प्राविधिक है 20 नंबर का, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें से किसी एक को ही करना है और इससे काले पेन से OMR शीट पर गोला बनाते हुए उसे पूर्ण करना है। OMR शीट में कहीं भी हम काटेंगे नहीं, इरेजर नहीं यूज करेंगे, वाइटनर नहीं यूज करेंगे। इस तरह का इसमें निर्देश है। खंड ख में प्राकृतिक दृश्य, आलेखन या प्राविधिक कला में से कोई एक ही हमको चित्रण करना रहेगा। खंड ग जो है स्मृति चित्रण, ये सबके लिए अनिवार्य होता है, चाहे आप आलेखन कला करें या प्राविधिक कला, तो खंड ग तो करना ही रहता है। तो चलिए अब हम OMR शीट को देखते हैं। OMR शीट में आपका ये सब भरा हुआ आता है। उसमें सिर्फ आपको विषय कोड भरते हुए उसे गोला बनाना रहता है। फिर आप क्या कर रहे हैं, आलेखन कर रहे हैं या प्राविधिक कला कर रहे हैं। यदि आप आलेखन कर रहे हैं तो आलेखन में आलेखन के सामने गोला बनाना रहता है, प्राविधिक कर रहे हैं तो प्राविधिक के सामने। जैसे देखिए ये प्रश्न पत्र में दिया है, प्रश्न का कोड उसे इसमें भरना रहता है और भरने के बाद उसके सामने जो भी लेटर है उसको गोला करना रहता है। आपने कई विषय का पेपर दे लिया होगा तो ये तो आपको समझ आ गया है। इस पेपर में मुख्य रूप से आपको बस यही समझना है कि हम कौन सा करने वाले हैं, आलेखन या प्राविधिक। यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर करना रहेगा और ये जो मैं भर रही हूँ ये सब OMR शीट में भरा हुआ आता है पूरा। आपका रोल नंबर, आपका केंद्र कोड सब भरा रहता है, बस आपको विषय भरना रहता है। और उसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि बच्चे भूल जाते हैं, सारा पेपर सॉल्व कर लेते हैं लेकिन वो क्या कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता रहता है। यदि आप आलेखन कर रहे हैं तो आलेखन के सामने गोला ज़रूर बनाइएगा और नीचे ट्रिक भी सही का लगाइए कि हम आलेखन कर रहे हैं। तो चलिए इस पेपर में हम आलेखन को ही करते हुए इसे सॉल्व कर रहे हैं और इसे हम पढ़ करके देखेंगे इसमें क्या क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपका पूछा है उसका सही आंसर, पहले तो आप पेपर पे ना पेन चलाएंगे ना पेंसिल चलाएंगे, पेपर पे किसी तरह का निशान नहीं लगाएंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है, हरा, नारंगी, लाल, बैंगनी। तो यहाँ तो लाल सही है। कला शब्द किस भाषा से है, तो संस्कृत भाषा से। पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो इसका उत्तर होगा नारंगी। सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं, तो 7। पारदर्शी रंग कौन सा है, तो पारदर्शी रंग वैसे तो जल रंग को कहा जाता है लेकिन गूगल में तेल रंग को दिखा रहा है। कौन सा रंग गर्म रंग है, तो गर्म रंग जिसमें लाल हो, यानी इस ऑप्शन में पीला गर्म रंग है। रेखा किसे कहते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार जो भी हम बनाएंगे उससे अच्छे से गोला बना लेंगे। इस गोले को हम नीले पेन से या काले पेन से बनाएंगे और जिसको हम गोला बनाएंगे सेम वैसे ही, यदि हम यहाँ पर क्या कहते हैं लाल रंग, यदि C ऑप्शन सही है तो नीचे हम C लिखेंगे। फिर दूसरे में भी हमारा C सही है तो हम नीचे C लिखेंगे। तीसरे में हमारा ऑप्शन A सही है तो हम इसमें नीचे A लिखेंगे। तो इस तरह हम गोला भी बनाते जाएंगे और नीचे उसको लिखते जाएंगे, आपको जो समझ आए। यदि आपको लिखना पहले सही लगता है तो पहले ABC लिख लीजिए नीचे वाले उसमें, फिर ऊपर गोला बनाते जाइए जैसे भी आपको सही लगे। यदि आप गोला बना रहे हैं और नीचे इसको नहीं लिखेंगे तो आपका ये पेपर सही से चेक नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जो भी गोला बनाएं उसका नीचे भी ABC नंबर दिया है, उसमें नंबर को आप लिखते जाएंगे नंबर के सामने कि पहले का हमारा C सही है, दूसरे का भी C सही है, तीसरे का A सही है, जो भी है उसे हम लिखते जाएंगे। इसी क्रम में 5वें का हमारा C सही है, 6वें का भी C सही है और 7वें का B सही है।
तो इसको हम अच्छे से गोला भी बना लेंगे और लिख भी लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, सर्वश्रेष्ठ पेंसिल कौन सी मानी जाती है? तो सर्वश्रेष्ठ पेंसिल कभी भी HB पेंसिल को माना जाता है। पेंसिल का काला भाग किससे निर्मित है? तो ग्रेफाइट से निर्मित होता है, यानी इसका आंसर A और उसका आंसर B। 8वें का B है, 9वें का A है। 10वें का सबसे अधिक कंपन गति किस रंग में होती है? तो बैंगनी रंग में। तो अब हम इसे भी गोला बना लेंगे। लाल रंग का प्रतीक क्या है? तो लाल रंग प्रेम का प्रतीक है। अब इससे देखिए, हम इतना करने के बाद इसे हम पहले गोला बना लेंगे, फिर हम इसे फिर गोला बनाने के बाद और नीचे लिखने के बाद ही आगे का हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां है, जिसमें लिखा है लैपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? तो इसका उत्तर होगा नीला। प्रिज्म का आविष्कारक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा न्यूटन। एक ही रंग की विभिन्न तान कहलाती है, यानी जो भी चित्र हम बनाते हैं एक ही रंग से तो उसे मोनोक्रोम कहते हैं। जैसे कोई एक रंग, चाहे वो काला हो, चाहे लाल हो, चाहे नीला, एक रंग से जो बनाते हैं हम कला को, उसे मोनोक्रोम कहते हैं। ललित कला कितने प्रकार की होती है? तो ललित कला 5 प्रकार की होती है। नीले रंग का विरोधी रंग पीला होता है ओस्टवार्ड रंग चक्र के अनुसार। आदर्श रंग के अनुसार नारंगी होता है, लेकिन इसमें हम ओस्टवार्ड रंग के अनुसार पीला बताएंगे। यहाँ पीला हमारा ऑप्शन B सही है। इसी क्रम में हम गोला बनाते जाएंगे और इसको भी लिखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का गुण होता है। तो प्रकाश का गुण क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा रंग। सबसे हार्ड यानी कठोर पेंसिल कौन सा होता है? तो जिसमें H होता है, H की मात्रा अधिक होती है, वो हार्ड होता है, इसलिए इसका आंसर H सही है। नीला रंग आंखों पे कैसा प्रभाव डालता है? तो नीला रंग आंखों पे ठंडा प्रभाव डालता है। निम्नलिखित में से सबसे मोटे नंबर का ब्रश कौन सा है? तो जितना अधिक नंबर होगा उतना मोटा होगा, यानी इसका उत्तर 6 होगा। 6 नंबर का ब्रश मोटा होता है। तो इस तरह हमारा 20वें का आंसर A सही है। तो हम इसी तरह A और 19 का हमारा आंसर है B, तो B को लिखेंगे। और 18वें का आंसर हमारा A यानी H सही है। इसी तरह 17 का हमारा आंसर रंग यानी B सही है, तो इसको भी हम गोला बना करके अच्छे से लिख लेंगे। तो इस प्रकार सारा गोला बनाने के बाद और नीचे लिखने के बाद हमारा ये पेपर कंप्लीट हो गया है। इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने आलेखन किया है, तो आलेखन पे हमने गोला बनाया है और नीचे आलेखन के सामने हमने ट्रिक लगाया है। ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना, इसे आप ज़रूर करिएगा। यदि आप आलेखन नहीं करते हैं तो इसी तरह हम आलेखन के जगह प्राविधिक कला के सामने गोला बना देंगे और प्राविधिक कला के सामने हम सही का भी नीचे निशान लगा लेंगे और सेम टू सेम हमारा इसी तरह ये भी पेपर किया जाएगा। जैसे इसमें मैं जिला कोड जो भी है भर रही हूँ, ये पहले आपके OMR में भरा आएगा, बस आपको मेन चीज़ भरना रहेगा। उसके बाद आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करके उसको गोला बनाना रहेगा, यही करना है। तो देखिए इसमें हम प्राविधिक कला को करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो इसका उत्तर होगा 60 अंश, यानी A सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सरल कोण है? सरल कोण 180 अंश का होता है, यानी इसका B सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है? तो यहाँ पे 5 जिसकी भुजा होती है उसे पंचभुजाकार कहते हैं, तो यहाँ C सही है। और चौथा में पूछा 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो इसमें A सही है। तो इसका भी हम इसी प्रकार से निशान लगाएंगे, पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C और चौथे का A। इसे हम इसी तरह थोड़ा सा निशान बनाते हुए पहले कर लेंगे, उसके बाद उस गोले को अच्छे से गोले को कंप्लीट करेंगे। इस गोले को कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। अब 5 का क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? तो किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है।
तो इसमें दिया है एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण, इसमें से कोई नहीं। तो दो समकोण यानी 90-90 अंश को जोड़ने पे वो 180 अंश होगा। तो पहले का पांचवे का बी सही है, दो समकोण। एक वर्ग की चारों भुजाओं का क्या गुण होता है, ये प्रश्न नंबर 6 है। तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। कौन सी पेंसिल सामान्य रेखा खींची जाती है, कौन सी पेंसिल? तो सामान्य रेखा के लिए तो HB पेंसिल सही होता है, यानी 7वें का आंसर बी सही है। सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी है? तो इसका आंसर बी यानी 6B है। जिस पेंसिल में बी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस भी पेंसिल में बी अधिक होता है वो पेंसिल गाढ़ा चलता है, और जिसमें H अधिक होता है वो हल्का चलता है, वो हार्ड होता है, और ये जो गाढ़ा पेंसिल जो होता है वो सॉफ्ट होता है। तो यहाँ 6B इसका आंसर सही है। तो इसी प्रकार हम गोला 5 का B, 6 का A और 7 का B यानी HB और 8 का BB बना लेंगे गोला, और उसे लिख लेंगे। अच्छे से लिखने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन जो है उसमें पूछ रहा है 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? तो इसका उत्तर होगा 1000वां। 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं, यानी 10वां का आंसर बी सही है, 9वां का आंसर ए सही है। 11वां क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश यानी डिग्री के होते हैं? तो वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, तो इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? घन में, प्रिज्म में, शंकु में या पिरामिड? तो इसका उत्तर होगा पिरामिड, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, जो उसमें पूछ रहा है कि एक समकोण कितने अंश यानी डिग्री का होता है? तो इसका उत्तर होगा 90 अंश। तो ये इसका आंसर ए सही है। इसे भी हम इसी प्रकार गोला बना लेंगे, और अच्छे से हम गोला बनाते जाएंगे, और बनाने के बाद उसे हम नीचे लिख लेंगे। इन गोलों को बनाने के बाद हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, जिसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो इसमें ये आकार दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन ए सही है, इसमें त्रिभुज का आकार बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सममिति चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा सबसे पहले खींची जाती है? आधार रेखा, लंब रेखा, 45 अंश की रेखा या 30 अंश की रेखा? तो पहले हम आधार रेखा यानी ए सही, आधार रेखा खींचते हैं, उसके बाद 30 अंश का कोण जो भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त को कहाँ स्पर्श करती है? तो उसके वक्र को स्पर्श करती है, इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है समपूरक कोण होता है कितने अंश का? तो इसका उत्तर 180 अंश होता है, यानी इसका सी आंसर सही है। 17वां का सी सही है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है वृत्त का आकार कैसा होता है? तो इसमें आकार दिया है गोल आकृति जो होता है वो वृत्त का आकार होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां कह रहा है रेखा किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं, इसका भी बी सही है। ये क्वेश्चन आपका आलेखन में भी आया था और प्राविधिक में भी आया है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है 20वां, इसमें कह रहा है यदि 60 अंश के कोण में से एक 30 अंश का है तो दूसरा कितने अंश का होगा? तो इसका उत्तर 30 अंश होगा, जो कि सी सही है। इस सी को 20वें का सी सही है, तो इस प्रकार हम सी 20वें का सी 19वें का बी, इसको भी हम अच्छे से गोला बनाते हुए इसे पूरा हम अच्छे से ट्रिक लगा लेंगे और गोला भी बना लेंगे। तो इस प्रकार सारा गोला बनाने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे कि हमने जो गोला बनाया एकदम सही है ना, इसमें हम कहीं कट पिट नहीं करेंगे, और जो गोला बनाएंगे उसे ही हम नीचे लिखेंगे और सही से लिखेंगे। तो इस प्रकार हम करते हुए अपने OMR शीट को कंप्लीट कर लेंगे, और जहाँ जो कहा है जैसे आपका परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, वहाँ हस्ताक्षर जरूर कर लेंगे। और जो इसमें गोला बना रहे हैं उसे एक बराबर बनाएंगे, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं हल्का कहीं गाढ़ा, ऐसे नहीं, एक बराबर हम बनाएंगे जिससे कंप्यूटर अच्छे से चेक करे और आपको अच्छा नंबर दे सके।
तो इस प्रकार हमने OMR शीट भर दिया, आलेखन वाला भी और प्राविधिक वाला, दोनों भरने के बाद आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे करना है। इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। ये 20 नंबर का है। इसके बाद हमको इसमें पेपर में से आगे का करना है। यहाँ पर देखिए, ये प्राकृतिक दृश्य दिया है खंड ख में। प्राकृतिक दृश्य यदि आपको आता है तो आप बनाइएगा। इसका नाप दिया है 20 × 25 सेंटीमीटर का। तो ये आप जो ग्रामीण चित्र बनाएंगे उसे एक बराबर नाप जरूर सही लेंगे। 20 यदि आप चौड़ाई ले रहे हैं तो 25 इसका लंबाई लेंगे। और फिर यदि आप प्राकृतिक दृश्य नहीं बना रहे तो आलेखन बनाएंगे। और आलेखन यदि आपका जो नाप दिया है 12 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग, तो उस वर्ग को जब बनाएंगे तो इसका नाप एकदम सही रहना चाहिए। और यदि आप आलेखन नहीं बना रहे हैं, प्राविधिक का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो प्राविधिक में 5 प्रश्न दिया हुआ है, तो उसमें से आपको सिर्फ 3 करना होगा। जो 3 क्वेश्चन आप सही जानते हैं तभी करिएगा। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप आलेखन आसान होता है, उसी को कर लीजिएगा। सबसे लास्ट में हमारा आता है खंड ग, स्मृति चित्रण। ये सबके लिए अनिवार्य है, चाहे आप आलेखन करिए चाहे प्राविधिक करिए, लेकिन स्मृति चित्रण सबको करना है। स्मृति चित्रण में आपको पेंसिल से बनाना रहता है। इसमें अ ब 2 खंड दिया है, तो अ में से भी आपको कोई एक चीज़ बनाना है। जैसे दिया है कप और प्लेट, बाल्टी और मग, सुराही, इसमें से कोई एक चीज़ बनाएंगे। कप और प्लेट बनाए, चाहे बाल्टी और मग बनाए, चाहे सुराही, जो भी बनाए वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसका नाप जो दिया है वो नाप आपका सही रहना चाहिए। आप कितना भी सुंदर बनाए, यदि नाप सही नहीं रहेगा तो आपका नंबर कम हो सकता है। और ब में भी दिया है 2 आम पत्ती सहित 2 टमाटर, 2 केले। तो जो भी बनाइए वो भी नाप सही 15 सेंटीमीटर से कम नहीं बनाना है, उसको ध्यान में रखते हुए आप बनाइएगा। इस प्रकार आपका ये पेपर जो है 2025 का, इसे मैं समझा दी हूँ। और इसमें आपको कैसे आपका OMR शीट भरना है ये भी आप जान गए होंगे। इसी प्रकार आप पेपर अच्छे से दीजिएगा, आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा और अच्छे से पेपर देने की तैयारी में जाइएगा। मन से अपना पेपर दीजिएगा। साथ में एक गिलास प्लास्टिक का ले लीजिएगा, नहीं तो आपको रंग भरने में परेशानी होगा। स्केल ले लीजिएगा, प्रकार जरूर रखिएगा। आप पूरा ज्योमेट्री बॉक्स जरूर ले जाइएगा, क्योंकि इस दिन इसका ज़रूरत पड़ता है। तो आपका पेपर अच्छा हो, यही हमारी कामना है।